हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है एग्जामिन इफ 367 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो पहले तुम्हें बताना है कि क्या 367 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। फिर आगे लिखा है इफ नॉट कि अगर नहीं देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 367 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो फिर हमें बताना है कि अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसमें से क्या नंबर माइनस करे जिससे कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो जो गिवन नंबर है वो हमें गिवन है 367। हमें ये चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो देखो इतना बताना तो अब आसान होगा कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, क्योंकि परफेक्ट क्यूब क्या होता है, ऐसा नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब हो वो परफेक्ट क्यूब होता है। जैसे देखो ये जो टेबल बनी हुई है, बार बार मैं इस टेबल को यूज कर रहा हूं तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ये नंबर 1 है, यहाँ पे 1 का क्यूब क्या है 1, 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का क्यूब क्या है 27, 4 का क्यूब क्या है 64। तो ये जो 1, 8, 27, 64, 125, 216 ये सब निकल के आ रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब होता क्या है, जो किसी नेचुरल नंबर को क्यूब करने पे आए वो परफेक्ट क्यूब होता है। बात क्लियर है। तो ये बताओ यहाँ पे टेबल से दिखाई दे रहा है 7 का क्यूब 343 होता है और 8 का क्यूब 512। तो क्या किसी नेचुरल नंबर का, यहाँ पे ये 1 to 15 नेचुरल नंबर लिखा है, सभी का क्यूब लिखा है, 1 to 15 में क्या हमें ये 367 दिखाई दे रहा है। और देखो भाई यहाँ सोचो ना, 7 का क्यूब 343 पड़ा, 8 का क्यूब करता हूं तो 512। तो 7 के बाद 8 ही नेचुरल नंबर आता है। लेकिन अगर यहाँ नंबर देखो 343 के बाद जस्ट 512 आया तो 367 तो किसी का क्यूब आया ही नहीं। तो इसका ये तो मुझे पता चल ही चुका कि 367 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट। तो इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो 367 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। अब आगे उसने ये भी बोल दिया कि चलो ये तो तुमने बता दिया परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, 367 परफेक्ट क्यूब नहीं है, सही है। लेकिन अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है और कैसे बनाना है, माइनस करके, तो वो नंबर मैं क्या माइनस करूं ये भी बता दो। तो क्या कहना चाह रहा है आगे कि 367 में से क्या नंबर माइनस करूं जिससे माइनस करने के बाद जो नंबर आए वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। यही बताया था। तो देखो इससे जो पहले वाली वीडियो है वहां पे मैंने ये क्वेश्चन किए थे ना, ठीक है, कि जब किसी नंबर को माइनस करके और ऐड करके परफेक्ट क्यूब बनाना हो तो मैंने वहां पे बताया था कि वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला काम नहीं आता है मेथड। वहां पे हम क्या करते हैं, हम इस टेबल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। टेबल से मतलब ये है, तो हमें ये क्यूब नंबर याद होने चाहिए। तो हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि 367 से पहले, क्योंकि माइनस करके बनाना है ना, माइनस करूंगा तो 367 से छोटा नंबर पड़ेगा, 367 से छोटा ही आएगा, ज्यादा तो आएगा नहीं। तो 367 से जो पहले परफेक्ट क्यूब आता है वो क्या आता है, तो भाई वो आता है 343। और ये 343 आता है ना 367 से पहले परफेक्ट क्यूब। तो क्या करेंगे, इस 367 में से माइनस कर दे रहे 343, क्योंकि हमें क्या करना है, 367 को परफेक्ट क्यूब बनाने का मतलब ये हो गया कि 367 से मुझे 343 पर ही जाना पड़ेगा। तो अब ये देखना है कि मुझे कितना माइनस करना है, 343। तो ऐसा करो ना, 367 में से 343 माइनस कर दो तो पता चल जाएगा। तो जब मैं 367 में से 343 माइनस करूंगा, देखो 7 में से 3 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 3 माइनस 3 0, यानी कि 24 निकल के आया। तो 367 में से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 24 माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि ये क्या बन जाएगा, 343 बन जाएगा। तो ये 343 क्या बन चुका है, परफेक्ट क्यूब। किसका क्यूब है अगर पूछता है तो बता देना किसका क्यूब है भाई, 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब बनेगा। या ये कहे इसका क्यूब रूट क्या है, किसका क्यूब है या क्यूब रूट क्या है, बात एक ही है। तो 7 का क्या है, इसका क्यूब रूट क्या है 7, किसका क्यूब है 7 का क्यूब है। तो जैसे पूछे उसी तरीके से उसका जवाब दे देना, ठीक है। तो अभी जितना पूछा है सिर्फ मैं उतना लिखूंगा। तो क्या लिखने वाला हूं, 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसमें से, 367 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। बोलो क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर है, तीनों नंबर का क्यूब करने के बाद जो सम आता है, आर इन द रेशियो, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ 3 नंबर विच आर इन द रेशियो 1:2:3। अब देखो बोल क्या रहा है कि 3 नंबर है, तीनों किस रेशियो में है, 1:2:3 में है। लेकिन अगर उन नंबर का क्यूब करें और उसको ऐड करें तो हमें कितना मिलता है, 776, यानी कि 7776 मिलता है। तो वो नंबर्स क्या है, हमें वो नंबर बताने हैं।
तो पहली बात यहाँ पे नंबर का रेशियो दे रखा है, तो मान लो लेट नंबर्स आर 1:2:3 दे रखा है, तो इनको इन तीनों को 1 2 3 को x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर आ जाएंगे x 2x एंड 3x नंबर आ चुके। ठीक है, अब क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं इन तीनों नंबर का क्यूब करूं, यानी कि मैंने x का क्यूब किया, मैंने 2x का क्यूब किया, मैंने 3x का क्यूब किया, क्यूब हो चुका, और इन तीनों को फिर ऐड कर दो, ऐड का मतलब बीच में प्लस प्लस लगा दो, तो प्लस करने का जो आ रहा है वो आ रहा है 777 बात क्लियर होगी। तो अगर ये 777 है तो वो लगा है ये नंबर क्या होंगे, तो देखो एक इक्वेशन बन गई ना x में, तो ऐसा करो यहां से इसको सोल्व करके x निकाल लो, जैसे ही x आएगा वापस यहाँ नंबर में पुट करेंगे तो नंबर में पता चल जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे x का क्यूब भाई x क्यूब ही होने वाला है, 2x का क्यूब तो 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब, 3x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27 और ये x क्यूब इज इक्वल टू कितना 777। तीनों देखो लाइक टर्म है ना, क्योंकि वेरिएबल पार्ट विद पावर देखा जाए सभी का सेम, तो सभी के कोफिशिएंट को ऐड कर लो, 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है कुछ भी नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, यानी कि कितना बन चुका टोटल 36, और क्योंकि वेरिएबल पार्ट x क्यूब चल रहा है तो 36 x क्यूब इज इक्वल टू कितना 777। तो x क्यूब कितना आ गया यहाँ से, ये 777 को डिवाइड कर दिया हमने किससे 36 से। अब थोड़ा इसको कर लेते हैं डिवाइड, क्या ये डिवाइड 4 से हो पाएगा, तो कोई 4 से हो तो रहा है, अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा कि 4 से हो रहा है तो भाई 2 से तो सभी को पता चल रहा है, क्योंकि देखो अगर लास्ट डिजिट हमारा 0 2 4 6 8 होता है तो 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 से तो कर सकते हो, 4 से अगर मैं करूंगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बस ये फायदा है। तो देखो 4 9 जा 777 को करता हूँ, ये 7 है ना, 4 1 जा 4, 3 बचा 37 हो गया, 4 9 जा 36, यहाँ तक 37 था, 36 9 पे आ गया, तो 1 बचा, 1 और 7 फिर से 17 बनाएंगे, 17 बनाएंगे तो 4 4 जा 16, 18 बचा, अच्छा 4 से तो ये नहीं हो रहा, फिर तो मैं भी गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 4 से नहीं हो गया कोई दिक्कत नहीं, किसी और से होगा। एक बार मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, तो भाई अगर नहीं हो पाया 4 से तो किसी और नंबर से सोच लो, क्या 3 से होगा, चलो इसको 2 से ही देख लेते हैं भाई, 2 से ये 18 टाइम्स, ये 2 3 जा 6, ये 17, 2 8 जा 16, फिर 17 2 8 जा 16, फिर ये 18 बनेगा, 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं होगा ना, अब ये किससे होगा हमारा 3 से हो सकता है क्या, तो देखो भाई यहाँ पे जो गलती हो गई है क्वेश्चन में, वो डिवाइड की थी, वो मैंने वैल्यू गलत नोट कर दी थी, तो ये कितना था 6 था ना यहाँ पे 8 की जगह, तो ये 6, ये इस वजह से गलती हो रही थी। तो जब भी भाई वैल्यू क्वेश्चन से पुट करो तो थोड़ा ध्यान से पुट करनी होती है, ठीक है, वरना जैसे मैं काट रहा हूं तो मैं भी ऐसे काटना पड़ेगा भैया। तो x क्यूब कितना आएगा यहाँ पे 776/36। अब इसको कर लो, ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो, 2 1 जा 8, 2 8 जा 16, ये 2 3 जा 6, 17 बचा, 2 8 जा 16, फिर 17 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16। अब ये भी 2 से जा रहा है तो 2 9 जा, 2 1 जा 2, ये 18 बचा, 2 9 जा, फिर 2 4 जा, 2 4 जा, क्या 9 से जाएगा, देखो अगर 9 से करता हूँ 9 2 जा 18, 14 बचेगा, 9 1 जा 9, 6 बचे, इस 9 जा 9 5 54, 9 6 जा 9 से जा रहा है सीधे सीधे, 9 2 जा 18, ठीक है, 14 बचा, 9 1 जा 9, 5 और 4 मिलके 54, 9 6 जा 54, तो x क्यूब कितना आ गया 216। और क्योंकि मुझे x निकालना है तो अगर इधर से क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट आ जाएगा, जैसे स्क्वायर हटने पर स्क्वायर रूट आता है तो क्यूब हटने पर क्यूब रूट आएगा, और 216 का क्यूब रूट क्या होता है भाई 6 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। अब देखो हमसे तो नंबर पूछे गए थे ना, तो नंबर बताने ना मैं तो हम निकालेंगे नंबर, पहला नंबर तो x ही था तो x तो हम आ गया 6, दूसरा नंबर 2x था, इसका मतलब 2 into 6 तो 12, और तीसरा नंबर हमारा 3x था, इसका मतलब 3 into 6 इज इक्वल टू 18। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है 6 12 एंड 18, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, हमारी चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट सा बनाया हुआ है, क्या है ये मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले बात तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बताया, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है पहले तो ये समझो। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है स्टेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग क्यूब,
मतलब यहाँ पे कुछ ना ये क्यूब नंबर लिखे हुए हैं, ये क्या है हमारे क्यूब नंबर है। तो इसने बोला कि अगर मैं इन क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालूं तो उस क्यूब रूट में कितनी डिजिट्स आने वाली ये बतानी है। बात क्लियर है। जैसे देखो यहाँ पे 27 है ना, ये बहुत आसान है, मैं इसका एग्जांपल लेकर बताता हूँ क्या पूछना चाह रहा है ये कह रहा है 27 एक क्यूब है, इसका क्यूब रूट निकालो कितना आएगा। भाई हमें पता है 27 किस नंबर को का क्यूब करने पे आता है 3, तो 27 का क्यूब रूट क्या है 3। तो अब ये नहीं पूछ रहा कि 27 का क्यूब रूट क्या था, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 3 हमारा आंसर है, नहीं, ये पूछना चाह रहा है कि ये जो क्यूब रूट आया है इसमें कितनी डिजिट है। तो ये बस ये पूछना चाह रहा है कि इस क्यूब रूट में कितनी डिजिट है। तो पहली बात तो ये हमें सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि इनका जो क्यूब रूट आएगा उसमें कितनी डिजिट्स आने वाली है, तो हमारा आंसर ये आएगा। तो मैं ये लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे जवाब देना है कि कितनी डिजिट्स आने वाली है। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी था 27, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल देकर बताया। अब बाकी देखो ये बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो मैं इनका क्यूब रूट तो नहीं निकालूंगा कि पहले मैं इनका क्यूब रूट निकालूं और फिर मैं ये चेक करूं कि भाई इसमें कितनी डिजिट्स आई है, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने ये एक चार्ट सा बनाया है। अब इसको समझो यहाँ पे है क्या। देखो अगर हमारा 1 और 2 नंबर है तो उसका जब मैं क्यूब निकालूंगा तो उसमें एक डिजिट आएगा। 3 और 4 नंबर है उसका क्यूब निकालेंगे 2 डिजिट आएगा। और अगर 5, 6, 7, 8, 9 है और उसका क्यूब नंबर निकालेंगे 3 डिजिट। तो मतलब कि इसको मैं एक तरीके से ऐसे बोल सकता हूं कि अगर हमारा किसी क्यूब नंबर में 1 डिजिट आ रही है, 2 डिजिट आ रही है या 3 डिजिट आ रही है, मतलब कि हमें कोई क्यूब नंबर दे रखा है और उस क्यूब नंबर के अंदर 1 डिजिट है, 2 डिजिट है या वो 3 डिजिट में है, तो वो जिस नंबर का क्यूब रहा होगा वो 1 डिजिट का रहा होगा। तो देखो क्या 1 to 9 के अंदर टेबल में चेक कर लेने जाके जो क्यूब नंबर होगा या तो वो 1 डिजिट का होगा या 2 डिजिट का होगा या 3 डिजिट का होगा। लेकिन अगर कोई नंबर 4 डिजिट का है, कोई नंबर परफेक्ट क्यूब 5 डिजिट का है या कोई क्यूब 6 डिजिट का है, तो वो जिस नंबर का क्यूब रहा होगा वो 2 डिजिट का रहेगा। और अगर किसी क्यूब नंबर में 7 डिजिट आ रही हो, 8 डिजिट आ रही हो या 9 डिजिट आ रही हो, तो वो किसका क्यूब रहा होगा, वो किसी 3 डिजिट नंबर का क्यूब होगा। मतलब कि 100 से लेके किसी 999 तक नंबर लोगे तो जब उसका क्यूब नंबर आएगा या तो वो 7 डिजिट में आएगा या 8 में आएगा या 9। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ऐसे क्लासिफाई कर दिया है कि 10 से 21 का कर दो तो 4 डिजिट में, 22 से 46 का करते हो तो 5 डिजिट में आता है, 47 से 99 कोई नंबर लेते हो तो 6 डिजिट में आता है। लेकिन इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मैं कोई 2 डिजिट का नंबर ले रहा हूं, क्योंकि देखो 10 से 99 2 डिजिट के नंबर ही तो बनेंगे, तो अगर कोई 2 डिजिट का नंबर ले रहे हो उनका जो क्यूब आएगा या तो वो 4 डिजिट आएगा या 5 डिजिट आएगा या 6 डिजिट आएगा। या रिवर्स में कैसे कि अगर कोई क्यूब नंबर 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, तो उस कितने डिजिट नंबर का रहा होगा उसका क्यूब, वो किस नंबर का क्यूब रहा होगा जिसमें 2 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे बस मुझे क्वेश्चन नंबर 11 में यही सब चेक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का देखो, मैं इसके सीधे सीधे आंसर देता जाऊंगा इसी के हेल्प से। ठीक है, एक बार पहले मैं इन सभी को लिख लेता हूं। तो देखो ये मैंने यहाँ पे पार्ट नोट कर लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला नंबर क्या है 17576, तो ये क्यूब नंबर दे रखा है हमें। ये क्या दे रखा है, ये क्यूब नंबर दे रखे हैं। हमें बताना है कि अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूं, क्या निकालूं, क्यूब रूट, या जिस नंबर के क्यूब रहे हैं उसमें कितनी डिजिट है। तो मुझे बस नंबर ऑफ डिजिट बताते जाना है। कितने डिजिट का नंबर है क्यूब में, 1 2 3 4 5। तो देखो अगर 5 डिजिट का है तो वो जिस नंबर का क्यूब रहता है वो 2 डिजिट का नंबर होता है, तो इसमें 2 डिजिट रहा होगा, यानी कि जो इसका क्यूब रहा होगा उसमें 2 डिजिट रही होगी। इसमें कितने डिजिट आ रही है, 6 डिजिट ना, तो 6 डिजिट वाला अगर कोई क्यूब नंबर है तो वो जिस नंबर का क्यूब रहा होगा वो भी कितने का है, 2 डिजिट। तो इसका जो क्यूब रूट आएगा या जिस नंबर का ये क्यूब दे रखा है वो भी कितने डिजिट का, 2 डिजिट। यहाँ पे देखो फिर से 6 डिजिट है तो ये भी 2 डिजिट का रहेगा। अब देखो माइनस साइन रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन सिर्फ इतना फर्क करेगा कि इसका जो क्यूब रूट आएगा वो भी नेगेटिव में आ जाएगा, सिर्फ इतना आएगा। लेकिन डिजिट तो उसमें भी 2 रहेगी। मैं अगर बोलूं कि जैसे -22 मैंने बोला तो -22 में डिजिट तो 2 ही है ना, माइनस तो ये कर रहा है नंबर नेगेटिव है, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर ऑफ डिजिट्स पे। ठीक है, इसमें कितनी डिजिट आ रही है, 4 डिजिट। तो देखो 4 के लिए भी मैंने ये बताया कि अगर 4 डिजिट आ रही है किसी क्यूब नंबर में तो वो भी किसी 2 डिजिट का ही नंबर रहा होगा, तो इसमें भी 2 डिजिट रहेगी। 27 ये तो हमें पता ही है कि 3 का क्यूब होता है तो 1 डिजिट होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस क्यूब नंबर में 8 डिजिट। तो अगर किसी क्यूब नंबर में 8 डिजिट तो वो किसी 3 डिजिट नंबर का क्यूब रहा होगा। ठीक है, तो बस हमें ये बताना था। तो ध्यान देना, अगर नंबर 1 डिजिट का है तो उसका क्यूब निकालने पे 1 2 3 डिजिट के नंबर मिलेंगे।
अगर नंबर 2 डिजिट का है तो उसके बाद नेक्स्ट 3 ऐड कर देना, 4, 5, 6 डिजिट के नंबर मिलेंगे। और अगर नंबर 3 डिजिट का है तो उनका क्यूब करने पे जो क्यूब नंबर आएंगे वो 7, 8 या 9 डिजिट के नंबर मिलेंगे। इस चार्ट को याद रख लो, काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें ये बताना था, तो हमें किसी का क्यूब रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई क्यूब नंबर 7, 8 या 9 डिजिट में आता है तो वो किस नंबर का क्यूब रहा होगा, उसमें कितनी डिजिट रही होगी, 3 डिजिट। अगर किसी नंबर में 4, 5 या 6 डिजिट आएगी तो वो जिस नंबर का क्यूब रहा होगा उसमें कितनी डिजिट होगी, 2। और अगर किसी नंबर में 1, 2 या 3 डिजिट है क्यूब नंबर में, तो वो जिस नंबर का क्यूब रहा होगा उसमें कितनी डिजिट, 1। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म और हमारा इस चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।